Thank you for your love, your faith, and your support. Cap number 278, signing off. दिसंबर 2020 एडिलेड का मैदान। बोर्ड पर स्कोरबोर्ड दिख रहा था कि 36 रनों पर 10 विकेट। टेस्ट क्रिकेट के 88 सालों के इतिहास में भारत का सबसे शर्मनाक दिन था। पूरी दुनिया भारतीय क्रिकेट का मजाक बना रही थी। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने हेडलाइन छाप दी थी कि भारत ये सीरीज 0-4 से हारेगा और टीम का रेगुलर कप्तान विराट कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए फैमिली के पास भारत लौट रहा था। मोहम्मद शमी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो चुका था और टीम का हौसला बिल्कुल जमीन पर था। और ऐसे वक्त में टीम की कमान सौंपी गई ऐसे इंसान को जो ड्रेसिंग रूम के सबसे कोने में बैठा रहता था, जिसे लोग अजिंक्य रहाणे कहते थे। मीडिया ने सवाल उठाना चालू कर दिया था कि विराट के बिना ये शांत सा लड़का ऑस्ट्रेलिया का सामना कैसे करेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शांत सा दिखने वाला बंदा ऑस्ट्रेलिया के घमंड को उन्हीं के घर में दफन करने वाला था। लेकिन मेलबर्न और गावा के उस महामुकाबले से पहले चलो चलकर देखते हैं उस लड़के की शुरुआत जिसने मुंबई की लोकल ट्रेन और गरीबी से लड़कर ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन आखिरकार कौन था ये लड़का और जहां से ये आया था वहां तो क्रिकेट का कोई नामो निशान भी नहीं था। 5 जून 1988 महाराष्ट्र के एक अहमदनगर जिले में एक छोटे से गांव अश्विनी खुर्द में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अजिंक्य मधुकर रहाणे। अजिंक्य के पिता मधुकर रहाणे सिविल इंजीनियरिंग करते थे। वे बेहद अनुशासित और उसूलों वाले इंसान थे। घर में शोर मचाना या पढ़ाई से भटकना सख्त मना था। उनकी मम्मी सुहासिनी रहाणे एक होम मेकर थी। अजिंक्य का एक छोटा भाई अपूर्व और एक छोटी बहन शशांक थी और घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी और बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में उनका परिवार डोंबिवली शिफ्ट हो गया। डोंबिवली का वो एक छोटा सा एक रूम का घर जहां गरीबी और सपने एक साथ रहते थे। अजिंक्य की शुरुआती पढ़ाई डोंबिवली के एसबी जोशी हाई स्कूल से हुई। पढ़ाई में वो बहुत ही सीधा और शालीन स्टूडेंट था, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक चीज में लगता था और वो था क्रिकेट। पिता सख्त थे पर उन्होंने देखा कि एक 7 साल का अजिंक्य दिन रात प्लास्टिक की बॉल से खेलता रहता है। उन्होंने अजिंक्य को डोंबिवली के एक छोटे से ओपन मैदान में छोटे कोच के कैंप में डाल दिया। लेकिन गाँव के उस मैदान पर कोई पक्का कोच नहीं था। घर वालों को समझ आ गया था कि अगर अजिंक्य को बड़ा क्रिकेटर बनाना है तो डोंबिवली छोड़कर मुंबई के बड़े मैदानों पर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी थी वो इस गरीब परिवार के लिए काफी बड़ी थी। डोंबिवली से मुंबई के सीएसटी आजाद मैदान की दूरी लगभग 50 किलोमीटर थी और कोच ने कह दिया था कि अजिंक्य में टैलेंट है पर उसे रोज सीएसटी आना पड़ेगा और उसके पापा की सैलरी इतनी नहीं थी कि रोज ऑटो या बस का भाड़ा दे सके। तो शुरू हुआ वो खौफनाक सफर। सुबह 4:30 बजे उठना और मम्मी के एक हाथ में अजिंक्य का भारी भरकम क्रिकेट किट बैग होती थी और दूसरे हाथ में उस छोटी बहन को गोद लेती थी और अजिंक्य का हाथ पकड़कर डोंबिवली स्टेशन तक 2 किलोमीटर तक पैदल चलती थी। सुबह 5 बजे की लोकल ट्रेन जहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा किट बैग के बोझ तले दबे ट्रेन में दरवाजे पर घंटों लटक कर सफर करता था। भीड़ के धक्के से उसके पैरों पर चोट लग जाती थी और खड़े खड़े उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसने कभी अपना रोना नहीं रोया और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नए पैड्स ग्लव्स खरीद सके। ये उसके औकात के बाहर था। अजिंक्य के पास जो पैड्स थे वो इतने फटे हुए थे कि जब लेदर बॉल जब पैड पर लगती थी तो उसके घुटनों पर नील पड़ जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अजिंक्य ने क्रिकेट के साथ साथ कराटे भी सीखा था। उसने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया था और शायद उसी कराटे ने उसे वो मेंटल टफनेस और फोकस दिया जो बाद में उसकी बल्लेबाजी में दिखाई दिया। और इस पूरे स्ट्रगल के दौरान अजिंक्य के पड़ोस में रहने वाले उसकी बचपन की दोस्त राधिका और उसकी पूरी फैमिली हमेशा अजिंक्य का साथ देती थी और ये वही राधिका थी जो आगे चलकर साल 2014 में अजिंक्य की लाइफ पार्टनर बनने वाली थी और उसके बुरे वक्त में सबसे बड़ा पिलर बनकर खड़ी रही। लेकिन फिर एक दिन मैदान पर ऐसा हादसा हुआ जिसने अजिंक्य के परिवार को अंदर तक हिला दिया। लगने लगा था कि अब इस बच्चे का करियर खत्म हो जाएगा। स्कूल मैच के दौरान अजिंक्य का मुकाबला अपने से 8 साल बड़े फास्ट बॉलर से हुआ। एक तेज लेदर बॉल बाउंस करते हुए आई और सीधे अजिंक्य के हेलमेट के बिना वाले हिस्से पर लग गई। अजिंक्य जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। मैदान में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। सिर पर पट्टी हुई। माता पिता रो रहे थे, लेकिन अगले दिन जब डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा, वो 9 साल का लड़का दोबारा बैट पकड़कर मैदान पर खड़ा था और इसी जुनून को देखा पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रवीण आमरे ने। और
आमरेसन ने अजिंक्य को देखा और कहा, इस लड़के के पास तकनीक नहीं है लेकिन इसके पास भूख बहुत है। और आमरेसन ने अजिंक्य की बैटिंग तकनीक को शुरुआत से दोबारा बनाया, उसे ढाला और उसे बैंक सर्कल एकेडमी और एमसीए मैच खिलवाया। अजिंक्य ने अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 में इतने रन बनाए कि मुंबई के डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके नाम के चर्चे होने लगे। और मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में आते ही अजिंक्य ने जो किया वो डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी टीम इंडिया का दरवाजा उसके लिए अभी भी बंद था। 2007 में 19 साल की उम्र में अजिंक्य रहाणे ने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। कराची के खिलाफ मोहम्मद निसार ट्रॉफी में उसने डेब्यू मैच में 143 रनों की पारी खेली। इसके बाद तो जैसे उसके बल्ले से रनों का तूफान ही आ गया। उसने एक ही रणजी सीजन में 1089 रन ठोक डाले। 1000 रन एक सीजन में बनाना रणजी ट्रॉफी में बेहद ही दुर्लभ, बहुत ही कठिन माना जाता है। उसकी बैटिंग का एवरेज अब 68 से ज्यादा का हो चुका था। उसने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक सेंचुरी भी लगाई, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त इंडिया की नेशनल टीम में मिडिल ऑर्डर में कौन था? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बीबीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली और युवराज सिंह जैसे दिग्गज ब्रजमान थे। सोचो 60 और 70 की एवरेज से हजारों रन बनाने के बावजूद भी अजिंक्य को सालों तक सिर्फ इंतजार करना पड़ा, बेंच पे बैठकर पानी पिलाता रहा। लेकिन सोचो उसने कभी मीडिया से जाकर अपना दर्द जाहिर नहीं किया, कभी बयान नहीं किया। उसने 100 से ज्यादा डोमेस्टिक मैच खेले और आखिरकार वो दिन आ गया जब उसने भारत की नीली जर्सी पहनी। पर क्या उसका डेब्यू वैसा हुआ था जैसा उसने सपना देखा था? अगस्त 2011 इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में अजिंक्य रहाणे का इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला था, जहां उसने 61 रनों की पारी खेली। इसके बाद जब उसका वनडे में डेब्यू हुआ, लेकिन उसके वाइट बॉल करियर का असली टर्निंग पॉइंट आया आईपीएल 2012 में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए। उसके मेंटोर राहुल द्रविड़ ने उस पर पूरा भरोसा जताया और रहाणे ने आरसीबी के खिलाफ एक ही ओवर में 6 चौके मारते हुए 103 रनों की ऐसी ऐतिहासिक नाबाद सेंचुरी ठोकी कि पूरी दुनिया ने उसकी टाइमिंग और क्लास को सलाम किया। इसके बाद आया उसका सबसे बड़ा सपना, वो था टेस्ट क्रिकेट। मार्च 2013 दिल्ली का मैदान और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अजिंक्य को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन यह डेब्यू अच्छा नहीं था। दोनों पारियों में रहाणे सस्ते में आउट हो गया। पहली पारी में उसने मैच 7 रन बनाए और दूसरी पारी में मैच 1 रन, और मीडिया ने उसे नॉट रेडी फॉर टेस्ट का नारा देकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। तब राहुल द्रविड़ ने अजिंक्य को अपने पास बुलाया और एक बात कही, अजिंक्य इंटरनेशनल लेवल पर तकनीक से ज्यादा तुम्हारा टेम्परामेंट चेक होता है। तुम जब ओवरसीज में जाओगे तब तुम्हारा असली रूप दिखाई देगा। और द्रविड़ की यही बात 100% सच साबित हुई, क्योंकि अगले 2 सालों में अजिंक्य रहाणे ने विदेशी जमीन पर जो तबाही मचाई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 2013 और 2015 के दौर पर जब भारत के बाकी सारे बड़े बल्लेबाज यानी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों और पिचों पर स्ट्रगल कर रहे थे, तब अजिंक्य रहाणे इंडिया का सबसे बड़ा ओवरसीज स्पेशलिस्ट बनकर उभरा था। डरबन 2013 में उसने साउथ अफ्रीका में डेल स्टेन, मोर्ली मॉर्कर की आग उगलती गेंदबाजों के सामने 96 रनों की जाबाज पारी खेली। लॉर्ड्स में 2014 में इंग्लैंड के बनाम ग्रीन फ्रिज घनघोर स्विंग बॉल इंडिया का टॉप ऑर्डर जहां बिखर गया था, रहाणे ने 103 रनों की ऐसी यादगार सेंचुरी बनाई जिसने भारत को 28 साल बाद लॉर्ड्स में ऐतिहासिक मैच की जीत दिलाई। और फिर मेलबर्न में 2014 में ऑस्ट्रेलिया की मिचेल जॉनसन, जो 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बाउंसर फेंकता था, रहाणे ने विराट कोहली के साथ मिलकर काउंटर अटैक किया और 147 रन ठोक दिए। और वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2014 में भी 118 रनों की पारी खेली। रहाणे का रूल एकदम सिंपल था, जहां पिच पर जहर होगा वहां अजिंक्य रहाणे की तलवार की धार उतनी तेज होगी। और सब कुछ इतना सही चल रहा था कि रहाणे टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन भी बन चुका था। लेकिन फिर आया उसकी जिंदगी का सबसे खराब दौर, जहां उसे टीम इंडिया से ही बाहर का रास्ता देखना पड़ा। 2018 के बाद अजिंक्य रहाणे का फॉर्म गिरने लगा। उसका स्ट्राइक रेट कम हो गया और वो 30-40 रन बनाकर ही आउट होने लगा। व्हाइट बॉल क्रिकेट, वनडे और टी20 में उसे पहले से ही बाहर कर दिया गया। 2019 का वर्ल्ड कप टीम में उसे जगह ही नहीं मिली। मीडिया और पुराने क्रिकेटर्स अब उस पर सवाल उठाने लगे थे कि रहाणे का करियर तो अब खत्म हो चुका है, उसे अब टेस्ट से भी ड्रॉप कर देना चाहिए। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे उसकी फॉर्म के ऊपर सवाल पूछे जाते, लेकिन रहाणे ने कभी गुस्से से जवाब नहीं दिया। उसका
एक ही जवाब होता था, मैं मेहनत कर रहा हूँ बल्ला खुद बोलेगा। और फिर आया वो 2020 का एडिलेड टेस्ट, जहाँ 36 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी, जहाँ से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। एडिलेड में 36 रनों पर ऑल आउट होने के बाद कैप्टन विराट कोहली भारत लौट चुका था, समी चोटिल था और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया मजाक उड़ा रही थी। बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, कैप्टनसी संभाल दी अजिंक्य रहाणे ने ऐसी अग्रेसिव फील्डिंग और बॉलिंग चेस की कि ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में सस्ते में ऑल आउट हो गया। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरह जब भारत के विकेट भी गिर रहे थे, तब कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरा। मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने उसने 112 रनों की ऐसी इनिंग खेली जिसे विजडन ने सदी की सबसे बेहतर टेस्ट पारियों में शामिल किया गया। कोई एग्रेसिव चिल्लाना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस सेंचुरी पूरी होने के बाद बैट को ऊपर उठाना, आसमान की तरफ देखा और गार्ड लेकर अगली बॉल के लिए खड़ा हो गया। और इसके बाद मेलबर्न में भारत की जीत हुई और इसके बाद आया गावा, ब्रिस्बेन, जहां ऑस्ट्रेलिया 32 सालों से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। टूटी उंगली, शोल्डर इंजरी के साथ रहाणे अपनी यंग टीम ऋषभ पंत, शुभमन गिल, सिराज, टी नटराजन ने गावा के ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़कर सीरीज 2-1 से जीत ली। गावा जीतने के बाद जब ट्रॉफी रहाणे के हाथों में थमाई गई तो उसने जो किया वो पूरी दुनिया का ही दिल जीत लिया। जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों में दी गई तो उसने कोई लाइमलाइट नहीं ली, उसने चुपचाप वो ट्रॉफी नए डेब्यूट टी नटराजन के हाथों में पकड़ा दी और खुद फ्रेम के पीछे जाकर कोने में खड़ा हो गया। और यही था अजिंक्य रहाणे का कैरेक्टर। और बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया का इकलौता ऐसा कैप्टन था जिसने इंडिया के 6 टेस्ट मैच खेले और भारत एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा, क्योंकि 4 मैचेस में उसने जीत दिलाई और 2 मैच ड्रॉ हुए। उसका कैप्टनसी रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100 है। लेकिन क्रिकेट भी बहुत निर्दयी है। 2022 के दोबारा खराब फॉर्म के कारण उसे टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। सभी ने मान लिया था कि अब रहाणे कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आईपीएल 2023 में एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने उसे खरीदा और वहां दुनिया ने एक नया रहाणे देखा। वो रहाणे जो पहले शांत खेलता था, अब 200 के स्ट्राइक रेट से बॉलरों को स्टेडियम के बाहर मार रहा था। केकेआर के खिलाफ उसने 29 बॉलों में 71 रनों की पारी खेली और इस शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उसे WTC फाइनल 2023 यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में टीम इंडिया में दोबारा बुलाया गया, जहां उसने इंडिया के लिए पहली पारी में सबसे ज्यादा 89 रन बनाए। मगर इसके बावजूद फिर उसका फॉर्म खराब हो गया और उसे टीम से बाहर कर दिया गया। और फिर आया 30 जुलाई 2026 का वो दिन जिसे हर क्रिकेट फैन की आंखों में आंसू ला दिया गया। 30 जुलाई को अजिंक्य रहाणे ने बिना किसी फेयरवेल मैच के, बिना किसी ड्रामे के, सोशल मीडिया पर महज एक पोस्ट और वीडियो के नोट्स की बदौलत इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट यानी संन्यास ऐलान कर दिया। जैसे ही ये खबर आई क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई थी। सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली से लेकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने एक ही बात कही, क्रिकेट ने आज अपनी सबसे बड़ा सच्चा टैलेंट खो दिया है। जिस इंसान ने मेलबर्न में शतक बनाकर टीम को संभाला, जिसने लॉर्ड्स की हर पिच पर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसने गावा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया, उसने अलविदा भी बिल्कुल अपने अंदाज में कहा, शान शालीन और गर्व से सिर उठाकर। और अजिंक्य रहाणे की जिंदगी हमें एक बहुत ही अहम बात सिखाती है। जिंदगी में शोर मचाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है शांति से और अपना काम करने से। डोंबिवली की उस खचाखच भरी ट्रेन से लेकर लॉर्ड्स के ऑन बोर्ड्स पर मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान तक रहाणे ने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी मैदान पर गुस्सा नहीं दिखाया। उसका मंत्र हमेशा एक ही रहा, बस खामोशी से मेहनत करते रहो, आपका काम खुद शोर मचाएगा। और अजिंक्य मधुकर रहाणे एक ऐसा नाम है जो भारत के क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए अनसंग हीरो, एक लीजेंड और एक सच्चे जेंटलमैन के रूप में अमर रहेगा। अगर आपको अजिंक्य रहाणे की ये बायोग्राफी और ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और क्रिकेट 790 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार क्रिकेट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।